तो हम जनरली कहते हैं कि 3 साल तक ये काम में लाया जा सकता है, और उसके बाद अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं तो ये कपड़ा है उसको पैड को आप काट सकते हैं, और अगर आप अपने बाकी के कचरे को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल अलग, प्लास्टिक अलग, और तो फिर कपड़ा तो बायोडिग्रेडेबल है, बनाना फाइबर बायोडिग्रेडेबल है, उसमें वो जो पीयू है वो केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो रिसाइकल किया जा सकता है। 2017 अक्टूबर की बात है। तो हमें लगा कि हमने स्टॉल लगाया हुआ था कि पता नहीं किसी को हम समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे। तो वो पहली बार जब मेरे ख्याल से 20,000 रुपये की ऐसी कुछ बिक्री हुई थी, तो वो लेके जब हमारे स्टाफ अम्मा जी के पास गए, तब सच में अच्छा लगा था। डॉक्टर्स आजकल कहने लगे हैं, आजकल बताने लगे हैं कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन से जरा बच के रहिए। सब मैंने जाचे जे गोटे कथा को विशेष करिकी आमे टिके लज्जा करूँ आउ से कथाटा हूँ सैनिटरी पैड। ये सैनिटरी पैड को लेकिन अनेक समय अनेक किसी भी वर्तमान बहुत प्रकार प्रचार मध्य कराउछि, ता भितर भी आज ये सैनिटरी पैड को लेकिन आम कहीं कथा उठाऊँ। जमती गोटे फिल्म आसला पैडमैन, समस्ते देखी थे, बहुत भल लगी, किंतु आम इंडिया भी सेमती जड़े अच्छा पैड वोमेन अंजु बिस्ट मैडम आज आम सहित अच्छा, सहित कथा हाँ, सी गोटे नुआ तरीका नहीं कि आसचंती से विषय आलोचना करवा यही सैनिटरी पैड को लेकिन। मैम पहले आपको स्वागत करना चाहते हैं, और ये जिस तरह से कि सक्षम को लेके आप आज उड़ीसा में भी एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो ये सैनिटरी पैड, ये सक्षम का ये जो मतलब कि इसमें क्या मतलब क्या एक्स्ट्रा क्या है जिस चीज़ को आप पूरा देश भर में सभी महिलाओं को बताते हैं? हाँ जी, आज की आधुनिक महिला रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही है, और लड़कियों के लिए स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अगर बात की जाए तो रीयूजेबल पैड्स बहुत बेटर प्रोडक्ट है डिस्पोजेबल के तुलना में। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट से पर्यावरण को तो क्षति पहुंचती ही है, इसमें तरह तरह के टॉक्सिन्स और केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे यंग जनरेशन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स आज केवल ऑनलाइन मिलते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। इनको और जगह उपलब्ध कराया जाए, इनके बारे में जानकारी दी जाए ताकि महिलाएं और लड़कियां खुद चूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो ये इस काम में हम लगे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि मैम जब आपको पैड वोमेन के नाम पे भी जाना जाता है तो आपको पहले बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा मैं क्या कहूँ, हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि पैड्स के बारे में कौन बात करना चाहता है। जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मुझे टीम बनाने में भी काफ़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि कोई घर जाके ये नहीं बताना चाहता वो मैं सैनिटरी नैपकिन्स की एक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। पर वहाँ से लेके आज तक की जो जर्नी आई है, अभी तो लोग गर्व से कहते हैं मैं सौख्यम टीम में हूँ। तो पैड वुमेन के इससे खिताब से, बल्कि इंडिया में बहुत सारी पैड वुमेन और पैड मैन हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। किसी तरह से पैड वुमेन ऑफ इंडिया का नाम मेरे साथ जोड़ा गया, और भी ऐसी महिलाएं हैं, भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक महिला का आधा जीवन पीरियड्स के साथ गुजरता है। हमारे देश की बल्कि विश्व भर की आधी जनसंख्या को पीरियड्स होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है पीरियड्स में जो कि छुपाना चाहिए? ये इतने लोगों को अफेक्ट करता है,
और उनके हेल्थ पे इतना प्रभाव होता है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी है तो पीरियड से जुड़ा हुआ है ये। तो पैड वुमेन के नाम से अगर जागरूकता फैलती है, अगर इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाता है, तो बहुत वेलकम है कि पैड वुमेन के नाम से जाना जाए और इसी नाम से संबोधन किया जाए। मैम, जिस तरह से कि सक्षम ये जो पैड है, जो सैनिटरी पैड है, ये वॉशेबल है, मतलब कि रीयूज किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो बताएं। हाँ जी। अ, तो डिस्पोजेबल चीज़ें और रीयूजेबल चीज़ें, आजकल चलन आ गया हुआ है कि डिस्पोजेबल हमें पेपर प्लेट्स नहीं चाहिए, प्लास्टिक के कप्स नहीं चाहिए, स्ट्रॉज प्लास्टिक के नहीं चाहिए। रीयूजेबल का चलन धीरे धीरे आ रहा है बाकी चीज़ों में भी। सेम वे सैनिटरी नैपकिन्स, अभी डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स के कई सारे सॉर्ट ऑफ नेगेटिव्स हैं। पर्यावरण पे जो उसका इम्पैक्ट है वो तो है ही, हेल्थ का है, इकोनॉमिक कॉस्ट का है, क्योंकि बार बार आपको ख़रीदना पड़ता है। रीयूजेबल पैड्स कोई नई चीज़ नहीं है। ये कई सारे देशों में, पश्चिम के देशों में करीब मेरे ख्याल से 20-22 सालों से अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने खुद वहाँ से तब लिए थे। और अभी इंडिया में इसका चलन आ गया हुआ है, इंडिया में जागरूकता फैल रही है। इंडिया में आज की डेट में 25 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रही है, अपना रही है। और मेरा खुद का अनुभव है, हमें थोड़ी आदत अपनी बदलनी पड़ती है, पर अगर हम सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाएँ तो हमारा पीरियड जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स के साथ हमारा पीरियड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। रैशेस नहीं होते, आप मानेंगे नहीं, पीरियड क्रैम्प्स भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ये कोई सोचेगा कि पैड से क्रैम्प्स का क्या रिश्ता है, क्रैम्प्स मतलब जो पेट में दर्द होता है, पर हो सकता है कि टॉक्सिन्स और केमिकल्स की वजह से जो डिस्पोजेबल्स में होते हैं, क्रैम्प्स और ज़्यादा सीवियर होते हैं और उनके एब्सेंस से थोड़ा हमारे यूटेराइन एरिया की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। हमारी एक्चुअली रिसर्च चल रही है आयुर्वेदा कॉलेज के साथ कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ज़्यादा लोगों में हमने पाया है कि क्रैम्प्स भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। तो डिस्पोजेबल और रीयूजेबल में जैसे कि बाकी प्रोडक्ट्स हैं, आप आज के चलन में आप डिस्पोजेबल छोड़कर रीयूजेबल की तरफ बढ़ रहे हो, उसी तरह से सैनिटरी नैपकिन्स में भी ये ऑप्शन अभी है। मैडम, एक चीज़ हमको जितना मतलब कि जितना हम नेट से या फिर मूवी में ऐसे वगैरह में जो देखे हुए हैं कि सैनिटरी नैपकिन जो होता है वो यूजुअली एक टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फेंका जाता है। जिस तरह से बच्चों का हगीज वगैरह, वो डाइपर वगैरह होता है, उसी तरह की ये होता है। तो ये रियूजेबल जो चीज़ है, तो मतलब कि ये ऐसे कौन सी चीज़ से बनाया जाता है जिसके वजह से कि ये रियूजेबल भी हो सकता है और सेफ भी रहता है? हाँ, तो आपने बच्चों के डायपर के बारे में बात की। डायपर हम नहीं बनाते क्योंकि ये बनाना फाइबर शायद डायपर के लिए उतना अच्छा काम नहीं करेगा। पर क्या आपको पता है कि आज की डेट में इंडिया में बहुत अच्छे ब्रांड्स रीयूजेबल डायपर्स के भी अवेलेबल हैं और बहुत बड़े ब्रांड्स बन गए हुए हैं ये, कि बहुत सारी नई जनरेशन की माँओं को जो जागरूकता है तो वो इन तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही हैं। किस चीज़ से रीयूजेबल डायपर्स बनाए जाते हैं? कपड़े से बनाए जाते हैं। वो कपड़ा और सामान्य कपड़ा, मतलब पहले ज़माने में लंगोट हुआ करते थे, तो उसमें और रीयूजेबल डायपर्स में फ़र्क है, ज़रूर फ़र्क है। ये लंगोट भी अच्छा काम करते थे, शायद उस ज़माने के लिए बहुत अच्छा थे। और आज आधुनिक युग में रीयूजेबल डायपर्स को एक टेक्निकल प्रोडक्ट की तरह बनाया गया है जो कि धोना सुखाना आसान है। उसी तरह से डिस्पोजेबल और रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स भी हैं। रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स हम जो बनाते हैं तो कॉटन का कपड़ा होता है ऊपर और नीचे, और अंदर होता है अब्जॉर्बेंट मटेरियल जो बनाना फाइबर है।
और फिर एक लीक प्रूफ लेयर भी होता है, वो पीयू पॉलीयूरेथेन उसे कहते हैं। ऐसा सोचा जा सकता है जैसे छतड़ी का कपड़ा होता है, तो वो फैब्रिक होता है ताकि इसको रीयूजेबल, इसको लीक प्रूफ बनाया जा सके। तो बस यही सामान्य सी चीज़ें हैं रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में। इसको धोने मतलब कि इसको जो साफ करने का प्रोसेस क्या होता है कि एक इंसान मतलब किस तरह से साफ। हाँ, सो रीयूजेबल पैड्स को अगर धोना सुखाना आसान नहीं होता तो कोई इनको यूज़ नहीं कर रहा होता। धोना सुखाना इनको काफ़ी आसान है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गर्म पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी में खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और स्टेन सेट हो जाते हैं। पर अदरवाइज़ नॉर्मल टैप वाटर में अगर आप जैसे आधे मग में भी आप पानी लेते हैं, उतने पानी में आप भिगोते हैं, 5 मिनट में हमारा अनुभव है कि पूरा का पूरा ब्लड निकल आता है। उसके बाद हल्के हाथ से आपने एक साबुन की टिकिया ली, जब सर्व का पानी लिया तो जैसे आप साधारण अपने बाकी के कपड़े या अंदर के कपड़े अंडर गारमेंट्स को धोते हैं, बस वैसे ही धोना है। इनमें दाग धब्बे नहीं लगते हैं, तो ब्रश से बहुत ज़्यादा रगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और सुखाना इनको कैसे है, तो हम ये जागरूकता देते हैं कि ये कोई छूत अछूत वाली कोई चीज़ नहीं है। मेंस्ट्रुअल ब्लड प्योर है इम्प्योर है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मेंस्ट्रुअल ब्लड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, पर ये यूरिन और फीसस की तरह का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। किसी महीने में मेरे शरीर ने गर्भ नहीं धारण किया, इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड की आवश्यकता मेरे शरीर को नहीं है, तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड शरीर जाने देता है। अगर गर्भ धारण किया होता तो यही मेंस्ट्रुअल ब्लड ने वो फीटस को ये करना था, सॉर्ट ऑफ नरिश करना था, उसी से एक नई जान बननी थी। तो कहने का मतलब कि जैसे हम बाकी कपड़े सुखाते हैं, उसके साथ हम अपना रीयूजेबल पैड भी सुखा सकते हैं बहुत आसानी से। बस धोना सुखाना इतनी सी बात है। मैम जब इसको स्टार्ट किए थे ये प्रोजेक्ट को, तो उस टाइम पे मतलब कि कितना टाइम लगा था ये जो रीयूजेबल जो पैड बनाने के लिए। रीयूजेबल पैड बनाने में तो उतना ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता लाने में ज़रूर समय लग गया था। और आज के युग में मैं कहूँगी कि लोग हैं जागरूक हैं काफ़ी हद तक। हो सकता है कि उन्होंने सुना हो रीयूजेबल पैड के बारे में, पर वो उन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया हो, या वो किसी को जानते नहीं हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम काम करते हैं कि रीयूजेबल पैड उन तक पहुँचाते हैं। कम से कम 3 साल। हाँ जी, एक सेट को। हाँ जी, हाँ जी, 3 साल तक एक सेट को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सेट मतलब क्या एक ही पैड होता है या फिर उसके साथ मतलब कि और ज़्यादा पैड होता है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो अलग अलग तरह के पैड हैं, अलग अलग तरह के सेट हैं। स्टार्टर पैक है, हैवी फ्लो पैक है, फुल साइकिल सेट है। रूरल एरियाज़ में जो हम सब्सिडाइज प्राइसेस में हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें 6 पैड पीसेस होते हैं एक पाउच के अंदर, और ये 6 साल तक 3 साल तक आराम से चल सकता है। इसका कॉस्ट कितना आता है। इसका 350 रुपये में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर पर मंथ कॉस्ट निकाल रहे हैं तो 10 रुपये के लगभग आ रहा है। ये पर कितना हेल्दी है, इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट कहाँ से किए थे। और वैसे कुछ जिस तरह से कि एक चीज़ प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका मतलब कि हेल्थ इशू या मतलब कि हेल्थ का उनका जीआई टैग की जिस तरह से, वैसे कुछ सर्टिफिकेट भी मिला है। हाँ जी, तो आज के डेट में इंडिया में आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं रीयूजेबल पैड्स के। 2021 में भारत ने ये स्टैंडर्ड्स निकाले थे। तो लेकिन हमने 2017 में पैड्स लॉन्च किए थे। तो उससे पहले हमने खुद का अपना जो रिसर्च किया था, एक इंटरनेशनल जर्नल में हमने अपना पेपर भी पब्लिश किया हुआ है रिजल्ट्स के साथ, कि जैसे एक नए पैड को और एक 3 साल पुराना पैड को अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए, बैक्टीरियल लोड उनमें क्या क्या होता है,
पीएच वैल्यू क्या होती है, ये सब रिजल्ट्स निकाल के पब्लिश करके सॉर्ट ऑफ यूज़र कम्युनिटी को, या जो मैं कहूँ साइंटिफिक कम्युनिटी को सेटिस्फाई करके फिर ही हमने लॉन्च किया था। और मैडम एक चीज़ है कि हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, तो इसका भी एक एक्सपायरी होगा ही। तो इसको मतलब कि इसको कितने बार यूज़ करने के बाद इसका एक्सपायरी आता है, या फिर अगर एक्सपायरी हुआ तो इसको मतलब कि कहाँ फेंका जा सकता है या फिर हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो हम जनरली कहते हैं कि 3 साल तक ये काम में लाया जा सकता है, और उसके बाद अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं तो ये कपड़ा है उसको पैड को आप काट सकते हैं, और अगर आप अपने बाकी के कचरे को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, जैसे आजकल सोर्स सेग्रीगेशन का बहुत सिटीज़ में चलन चला है कि बायोडिग्रेडेबल अलग, प्लास्टिक अलग। और तो फिर कपड़ा तो बायोडिग्रेडेबल है, बनाना फाइबर बायोडिग्रेडेबल है, उसमें वो जो पीयू है वो केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो रिसाइकल किया जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग इसको फेंका जा सकता है। एक चीज़ तो हम मतलब कि शंका आता है कि एक केले के मतलब कि बनाना पेड़ से भी एक सैनिटाइजर मतलब कि सैनिटरी पैड बनाया जा। हाँ, अम्मा ने जब ये लॉन्च हुआ था तब अम्मा ने हमें कहा था कि अम्मा जानी आप समझ रहे हैं ना, श्री माता अमृतानंदमयी देवी, उन्हीं के आश्रम की ये पहल है कि बनाना फाइबर में थेरेप्यूटिक क्वालिटीज़ हैं और इनको रिसर्च करना चाहिए। तो अभी हमारे अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा के साथ एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है जहां हम ये देख रहे हैं कि लोगों को इस तरह के पैड्स यूज़ करने से क्या फ़ायदा पहुंचा है। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी बेटर हुई है, उनके रैशेस नहीं होते, उससे क्या आराम उनको मिला है। और आप ये नहीं मानेंगे, पहले बता रहे थे कि क्रैम्प्स हमारे चले जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो इस तरह की रिसर्च भी चल रही है। प्राकृतिक चीज़ है बनाना फाइबर, उसमें हम कुछ मिलावट नहीं करते, कोई केमिकल्स नहीं मिलाते, जैसा प्रकृति माँ ने दिया है उसी तरह से हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसे गुण हो जो हमारे लिए बेहतर हैं। मैडम जिस तरह से कि सख्यम अब उड़ीसा में भी आप शुरू कर रहे हैं, तो उड़ीसा के कहाँ पर कौन सी जगह को चूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे कुछ ऐसा जगह है जहाँ एक ही जगह या फिर और कुछ जगह? उड़ीसा में सभी जगह उपलब्ध तो कराए जाएंगे, सब जगह में बना नहीं सकते, बनाने के लिए कुछ जगहों को ही चुनना पड़ेगा। तो शुरुआत में अंकुल में अमृता JSS है, जिसका कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने उद्घाटन किया था। तो शुरुआत में हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि वहाँ पे बनाएंगे और उपलब्ध सब जगह कराएंगे। जैसे कि केरला में पहले जब शुरू किए थे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आया होगा, तो उस तरह से उड़ीसा में अगर जब शुरू करेंगे तो खाब वैसे ही एक प्रॉब्लम तो आपके सामने ज़रूर आएगा ही। हाँ जी, प्रॉब्लम मैं कहूँगी जैसे हमारी टीम है तो हम कहते हैं टीम वालों को कि आप जा तो बना रहे हैं और जा तो इसको उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी बिक्री कर रहे हैं। तो यही दो काम हैं। तो प्रोडक्शन में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी नहीं रही, बिक्री करने के जो साइड में है तो वहाँ पे भी हमारा अनुभव है कि जितनी डिमांड है उतने हम बना नहीं पाते, कभी कभी हमें ऑर्डर्स को मना करना पड़ता है। पर हाँ, किसी नई जगह में हम जा रहे हैं, जागरूकता फैलाने का काम, प्रॉब्लम तो नहीं है पर ये काम ज़रूरी है जो कि करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए तैयार हैं हम। और जैसे कि मैंने कहा कि जागरूकता अभी बढ़ गई है लोगों में, अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं रही जागरूकता फैलाने में। लोग इसके बारे में अगर जैसे बहुत सारी माएँ हैं वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां, उन्होंने खुद अनुभव किया है क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां बेटर प्रोडक्ट्स यूज़ करें और अपनी बेटियों के लिए वो ख़रीदती भी होंगी। पर हम पाते हैं कि बेटियां 2 कदम आगे हैं माओं से यूज़ करने के मामले में, वो आसानी से यूज़ कर लेती हैं, माओं को फिर भी टाइम लगता है कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि इतने सालों की आदत उनको पड़ी हुई है।
तो काम करना है, करेंगे। एक बात है कि जिस तरह से कि सबके मन में एक डर रहता है, तो एक नया चीज़ है, शायद वो अच्छा हो सकता है या फिर कुछ बुरा हुआ तो शायद मतलब कि ज़्यादा ख़राब हो सकता है, मेडिकल में एडमिट हो सकता है, ऐसा एक मन में शंका भी किसी ना किसी का तो आएगा ही। तो उसको कैसे दूर करें? हाँ, देखिए अम, हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते, मार्केटिंग नहीं करते, एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं कर पाते। हमारा कैसे प्रोडक्ट जाता है, जैसे लोगों को पता चलता है उसके बारे में, क्योंकि जो खुद यूज़ कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो वो कौन चलाते हैं? जो खुद यूज़ कर रहे हैं लंबे सालों से, बहुत ज़्यादा सालों से। उड़ीसा में भी हमने कॉलेजेस में वर्कशॉप किए थे और काफ़ी लड़कियों ने पैड्स लिए भी। हो सकता है कि आज की डेट में वो कह रहे हैं कि 7-8 महीनों से वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की लड़कियों ने आगे बताया, उनके खुद के अनुभव बताए, तो उसी पे हम निर्भर हैं कि और लोगों को पता चलेगा। डॉक्टर्स बिल्कुल हैं, हमारी टीम में हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स तो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स आजकल कहने लगे हैं, आजकल बताने लगे हैं कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन से ज़रा बच के रहिए, क्योंकि इनमें इस तरह के टॉक्सिन्स और केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल कि जब पहला सक्सेस आपने पाए थे तो कितना खुश हुए थे? पहला सक्सेस हम पाए थे, कितना खुश हुए थे, मैं आपको बताती हूँ। ये पैड्स लॉन्च हुए थे अम्मा जी के बर्थडे के समय 2017 में, 2017 अक्टूबर की बात है। तो हमें लगा कि हमने स्टॉल लगाया हुआ था कि पता नहीं किसी को हम समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। तो वो पहली बार जब मेरे ख्याल से 20,000 रुपये की ऐसी कुछ बिक्री हुई थी, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग लेके भी गए। तो वो लेके जब हमारे स्टाफ अम्मा जी के पास गए, तब सच में अच्छा लगा था। और क्यों अच्छा लगा था मैं आपको बताती हूँ। उस समय हो सकता है कि 15-20 साल से मैं खुद रीयूजेबल पैड्स यूज़ कर रही थी। और क्यों मैं यूज़ कर रही थी? क्योंकि मैंने चेंज किया था पर्यावरण के कारण के लिए, कि मुझे कचरा नहीं फैलाना, मुझे ये बेटर प्रोडक्ट लगता है। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग रीयूजेबल पैड्स की तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे। क्योंकि हाँ, धोना सुखाना थोड़ा काम तो है ही, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि लॉन्च होते ही इतने लोगों ने इसको अपनाया। और आज हम बात कर रहे हैं 20,000 रुपये की, तब जितने लोगों ने लिया होगा, आज तो लोगों, लाखों की तादाद में लोग लेते हैं। तो इंडिया में कहाँ पर आपका ऑफिस है, मतलब कि ये सख्यम का जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच ऑफिस या फिर? हाँ, मेन हमारा जो फैक्ट्री है वो केरल में है, और फिर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक हो गई, एमपी हो गई, तमिलनाडु हो गई, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, यूपी, अभी उड़ीसा में भी आ रहे हैं, जहाँ पे सैटेलाइट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। तो बनाने में 200 से ज़्यादा हैं, और बेचने में तो मेरे को लगता है बेचने के लोग, क्योंकि हमसे नहीं जुड़े हुए, वो इंडिपेंडेंटली करते हैं अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो कुछ 300-400 के करीब होंगे डिफरेंट स्टेट्स में। तो लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन भी आपसे ऑनलाइन तो लेते ही हैं, ऑनलाइन आपके भुवनेश्वर में भी जाते हैं, कटक में भी जाते हैं, बड़ी शहरों में तो जाते ही हैं। और मैडम, और हमारे जो दर्शक हैं उनको, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ जी, पीरियड्स तो पीरियड्स पे बात करना तो जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, मतलब सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके घरों में महिलाएं हैं, और एक महिला का जीवन
जो 80 साल का अगर उसका जीवन हो तो 40 साल पीरियड्स के साथ गुजरता है। अगर इस तरह के पीरियड प्रोडक्ट्स हैं जो पीरियड्स को एक बेटर एक्सपीरियंस बना दें, तो वैसे पीरियड प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता भी होना चाहिए, हमें ट्राई भी करना चाहिए, और अगर हम सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाएँ तो फिर हम और लोगों को भी उसके बारे में जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे वर्तमान समय जो भाई भाव कि जो सानिटारी पैड को लेकिन अनेक बहुत प्रकार पैड आसटा कि डिस्पोजाल रोचे किंतु रियूजेबल जदि सानिटारी पैड कहवा ताहले सक्षम ताहा ओडिशा रे नेकी आसिकी वर्तमान पहुँचुंट। तो निहाती भाव में जदि आपण मानू मैडम ये जो कथा गुड़ी को भल लगी थाए ताहले आमको कमेंट सेक्शन में जणेबे। आउ रियूजेबल सैनिटरी पैड को जदि यूज करा चाहिए ताहले आपण सक्षम को निहाती भाव में जोगाजोग करें। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राजीव सहित अजय कुमार, प्रतिदिन टीवी।